नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को किया याद। देशवासियों से अपने विचार #बिरसा मुंडा 150 पर साझा करने की अपील की। श्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़े को रोकने के प्रति जताई प्रतिबद्धता। डिजिटल सुरक्षा के लिए लोगों को रुको, सोचो और करो के 3 उपाय अपनाने की दी सलाह। 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की कल होगी जांच। 30 नवंबर तक प्रत्याशी अपने नाम ले सकेंगे वापस। और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली छठ पर्व के दौरान 2 घंटे की आतिशबाजी की दी अनुमति। झारखंड हाईकोर्ट ने भी 125 डेसिबल से कम ध्वनि क्षमता वाले पटाखों की बिक्री का दिया आदेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष 15 नवंबर को धरती आबा की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। इसे हम सभी मिलकर यादगार बनाएं। श्री मोदी ने कहा कि साहस और दूरदर्शिता वाले महानायक भगवान बिरसा मुंडा का विजन पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री मोदी ने लोगों से भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल पर अपने विचार #सरदार 150 के साथ और धरती आबा बिरसा मुंडा पर अपने विचार #बिरसा मुंडा 150 के साथ साझा करने का आग्रह किया। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे जीवन के सबसे यादगार पल क्या रहे, वो पल था जब पिछले साल 15 नवंबर को मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव गया था। इस यात्रा का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे फर्जी कॉल आने पर भयभीत ना हो। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 उपायों की चर्चा की। ये उपाय हैं रुको, सोचो और करो। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर लोगों को शांत रहने और अपनी व्यक्तिगत सूचना किसी से भी साझा न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संभव होने पर ऐसे क्षण का स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और बातचीत को रिकॉर्ड करना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूँ। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। और तीसरा चरण कहता हूं, एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। श्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया अब मेक फॉर वर्ल्ड बन गया है। उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान देश की सामूहिक चेतना और जन अभियान बन चुका है। त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करते हैं। ये नया भारत है जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है, जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है, जहां हर नागरिक इनोवेटर है, जहां हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। श्री मोदी ने लोगों को आगामी त्योहारों धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात को जन जागरूकता का अभियान बनाया है। उन्होंने साइबर अपराध के तथ्य भी प्रस्तुत किए ताकि जनता इससे बच सके।
मन की बात को जनता को जागरूक करने का अभियान भी बना दिया। आज साइबर क्राइम के खिलाफ, साइबर क्राइम जैसे होता उसके जो सारे तथ्य थे वो उन्होंने सामने रखे ताकि जनता उससे बच सके। कई बार भोले भाले लोग ठगे जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के दिल की चिंता देखिए आप कि वो स्वयं मन की बात के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे मत फंसना, रुको, सोचो, एक्शन लो। 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल जांच होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। इस चरण में कुल 805 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इनमें पूर्वी जमशेदपुर और पश्चिमी जमशेदपुर से सबसे ज्यादा 32 और सिमरिया तथा खूंटी से सबसे कम 11 प्रत्याशी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की संख्या 805 है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स जमशेदपुर ईस्ट में 32 और जमशेदपुर वेस्ट में 32। सबसे कम नॉमिनेटेड कैंडिडेट की संख्या सिमरिया में 11 और खूंटी में 11। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन के बारे में दी गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। सीता सोरेन के बारे में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जिस घटिया शब्द का उपयोग करते हैं वो शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हेमंत सोरेन में थोड़ी दिल में कोई स्वाभिमान है तो इरफान अंसारी को तो मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद और कांग्रेस की गठबंधन वाली वर्तमान राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। रविंद्र राय ने रांची में संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि इन तीनों दल ने राज्य के विकास को प्रभावित किया है। आज की तारीख में मैं फिर एक बार अपील करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के त्योहार में चुनाव के मैदान में है, सभी अपनी मर्यादा में रहें। भाजपा से बड़ी ताकत किसी को नहीं है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड की जनता को सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सब राजनीतिक सबक सिखाएं, झारखंड के सामाजिक सौहार्द को बचाएं। भाजपा सबके मान सम्मान और संविधान अधिकार की रक्षा की गारंटी देती। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ईचागढ़ विधानसभा सीट से आजसू उम्मीदवार हरेलाल के खिलाफ उसकी पत्नी रीना महतो ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है। एनडीए गठबंधन की ओर से आजसू पार्टी के हरेलाल महतो को टिकट दिया गया है, लेकिन हरेलाल की पत्नी रीना महतो ने इसी सीट से अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया है। कांके विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के युवा नेता कमलेश राम के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत कई नेताओं ने कल उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और नामांकन वापस लेने का आग्रह किया था, जिसके बाद कमलेश राम ने अपना निर्णय वापस ले लिया। आगामी त्योहारों के लिए आतिशबाजी पर कड़े नियम लागू करते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़े नियम लागू किए, जिसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि दिवाली पर आतिशबाजी रात 8 बजे से रात 10 बजे, छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक की अनुमति है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए केवल 35 मिनट तक की ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट ने केवल 125 डेसिमल से कम ध्वनि क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की ही अनुमति दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को किया याद। देशवासियों से अपने विचार #बिरसामुंडा 150 पर साझा करने की अपील की। श्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़े को रोकने के प्रति जताई प्रतिबद्धता। डिजिटल सुरक्षा के लिए लोगों को रुको, सोचो और करो के 3 उपाय अपनाने की दी सलाह। 13 नवंबर के पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की कल होगी जांच। 30 नवंबर तक प्रत्याशी अपने नाम ले सकेंगे वापस। और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली छठ पर्व के दौरान 2 घंटे ही आतिशबाजी की दी अनुमति। झारखंड हाईकोर्ट ने भी 125 डेसिमल से कम ध्वनि क्षमता वाले पटाखों की बिक्री का दिया आदेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।